हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रूटीन एग्जाम क्लासेस। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर वोकेबलरी, जिसमें आज हम करेंगे एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स। 10 से 15 वर्ड हम करने वाले हैं जिनका एंटोनिम और सिनोनिम्स सीखने वाले हैं। दोस्तों, अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला वर्ड है अबेंडन। अबेंडन मीन्स होता है त्यागना, क्या करना, त्यागना या छोड़ देना। अबेंडन मीन्स क्या करता होता है, गिव अप कर देना, गिव अप। तो इसके सिनोनिम्स देखेंगे, गिव अप, रिनाउंस, रेलिंक्विश, कास्ट असाइड। ठीक है, तो इसके जो सिनोनिम्स हो जाएंगे, गिव अप करना, गिव अप मतलब छोड़ देना, रिनाउंस कर देना, छोड़ देना या त्याग देना, रेलिंक्विश कर देना, छोड़ देना या त्याग देना, कास्ट असाइड, इसका मीन्स भी क्या होता है, छोड़ना। तो इसके क्या हुए सिनोनिम्स। अब देखते हैं एंटोनिम्स। एंटोनिम्स होंगे कंटिन्यू, एम्ब्रेस, स्टिक टू, अडहेयर, फॉलो। अभी आपने त्याग कर रहे थे, अबेंडन मीन्स त्याग कर रहे थे। अब इसके एंटोनिम्स क्या होंगे कि आपको क्या करना, फॉलो करना है, एक्सेप्ट करना है। तो कंटिन्यू, एम्ब्रेस, स्टिक टू, एडहेयर, फॉलो। तो दोस्तों, इस टाइप से आप बार बार रिपीट करते जाएंगे शब्दों को, ताकि वो आपको क्या याद हो जाएंगे। चलिए अगला देखें, अबेस, ABASH। अबेस मीन्स होता है लज्जित करना, क्या कर देना, लज्जित कर देना। तो इसके जो क्या सिनोनिम्स होंगे, एम्ब्रेस, बिलिटिल, ह्यूमिलिएट, सेम। एम्ब्रेस करना, किसी चीज़ को एम्ब्रेस कर देना मतलब लज्जित कर देना, बिलिटिल कर देना मतलब तुच्छ समझना, लज्जित कर देना, ह्यूमिलिएट करना, ये भी लज्जित करना, और सेम कर देना। ठीक है, शर्मिंदगी कर देना, लज्जित कर देना। चलिए अब करते हैं इसके एंटोनिम्स। तो अबेस में क्या बोला था, लज्जित करना। तो इसका जो एंटोनिम्स बनेगा उसमें क्या करेंगे, उसको उत्साहित करेंगे, साहस बढ़ाएंगे उसका। तो क्या होगा, सम्मान करेंगे। रिस्पेक्ट, इसका हो जाएगा इनकरेज, अपहोल्ड, रिस्पेक्ट, एम्बेल्डन और रिगार्ड। ठीक है, तो इनकरेज करना, साहस बढ़ाना, अपहोल्ड कर देना, साहस बढ़ाना, रिस्पेक्ट, सम्मान करना, एम्बोल्डन करना, रिगार्ड करना, सम्मान करना। ठीक है, तो अबेस का जो अबेस मीन्स लज्जित करना, इसके जो एंटोनिम्स क्या बनेंगे, इनकरेज होगा, अपहोल्ड, रिस्पेक्ट, एम्बोल्डन और रिगार्ड। चलिए अगला वर्ड देखते हैं, अबेट। अबेट करना मतलब किसी चीज़ को रोकना, अबेट कर देना, रोकथाम करना, किसी चीज़ को रोकना, अबेट करना। इसके सिनोनिम्स बनेंगे, मॉडरेट करना, मिटिगेट करना, एब करना, लेसन करना, डिक्रीज करना, सबसाइड करना। तो इसके जो सिनोनिम्स क्या क्या होंगे, मॉडरेट कर देना, कम कर देना, रोक देना, मिटिगेट करना, एब करना, लेसन करना और डिक्रीज करना और सबसाइड करना। चलिए इसके एंटोनिम्स देख लेंगे। अभी इसमें रोकथाम हो रही थी, अब इसको क्या करना, आपको बढ़ाना है, आगे करना। तो एग्रेवेट कर देना, इंटेंसिफाई करना, एस्केलेट करना और ऑगमेंट करना और सप्लीमेंट करना। ये क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। कौन कौन से, एग्रेवेट करना, इंटेंसिफाई करना, एस्केलेट करना, ऑगमेंट करना और सप्लीमेंट करना। चलिए अगला वर्ड है हमारा एबिटर, ABETTOR, एबिटर। एबिटर मतलब होता है गलत काम में साथ देने वाला, जो गलत काम करने वाला है उसको साथ देना, क्या होता है, एबिटर कहलाता है। इसके सिनोनिम्स होंगे, एकम्प्लिस करना, एसोसिएट करना, क्या होगा, एकम्प्लिस करना और एसोसिएट करना। चलिए इसके एंटोनिम्स देखते हैं, अपोनेंट, एडवर्सरी, एंटागोनिस्ट, रिवल। मतलब ये इनका क्या करते हैं, विरोध करते हैं। आर्बिटर मीन्स गलत काम में साथ देने वाला, तो इसके एंटोनिम क्या बनेंगे, अपोनेंट करना, एडवर्सरी करना, एंटागोनिस्ट करना और रिवल करना। ये क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम्स। चलिए अगला वर्ड है एब्जेक्ट। एब्जेक्ट मीन्स होता है दयनीय, दया करने वाले व्यक्ति को बोलते हैं एब्जेक्ट। तो इसके सिनोनिम्स क्या होंगे, व्रेच्ड, सर्वाइल, बेस, कॉन्टेम्प्टिबल, डिग्रेडेड और इग्नोबल। कौन कौन से होंगे, ब्लेस्ड करना, सर्वाइल करना, बेस करना, कंटेम्प्टिबल, डिग्रेडेड और इग्नोबल करना। ये क्या होता है, दयनीय, एब्जेक्ट करना। इसके जो सिनोनिम्स होंगे, एक्सल्टेड, कमेंडेबल, प्रेसवर्थी, इम्पोजिंग करना। इसमें दया कर रहे थे, इसमें क्या करेंगे, दया बिल्कुल भी दया नहीं रहेगी इसमें। ठीक है, तो उसका जो अपोजिट हो जाएगा, एक्सल्टेड कर देना, कमेंडेबल और प्रेसवर्थी, इम्पोजिंग। चलिए अगला वर्ड देखते हैं, एडज्योर। एडज्योर मीन्स होता है त्यागना। अभी आपने पहले फर्स्ट वर्ड ही पढ़ा था अबेंडन, उसका मीन्स भी क्या था, त्यागना। तो उसी से रिलेटेड एक शब्द वाला आया है, एडज्योर करना। एडज्योर करना मतलब त्यागना। तो इसके सिनोनिम्स होंगे, फोरसेक करना, रिनाउंस करना, फोरसेक, रिनाउंस, रिट्रेट, रिवॉक, रिजेक्ट, फोरगो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, फोरसेक, रिनाउंस, रिट्रैक्ट, रिवॉक, रिजेक्ट, फोरगो। चलिए अब देखते हैं इसका एंटोनिम्स। अप्रूव, सैंक्शन, पैट्रोनाइज, एडॉप्ट, एक्सेप्ट, अपहोल्ड। कौन कौन से होंगे, अप्रूव, सैंक्शन, अप्रूव करना, बढ़ावा देना, अप्रूव, सैंक्शन, पैट्रोनाइज, एडॉप्ट, एक्सेप्ट, अपहोल्ड। चलिए अगला शब्द देखते हैं। अगला वर्ड है हमारा एब्लिज। एब्लिज करना मतलब जलता हुआ, कैसा, जलना। एब्लिज कैसा होना, एब्लिज होना, जलना। अफेयर, अब्लेम, अलाइट, बर्निंग, ब्लेजिंग, रैगिंग। ठीक है, तो अब्लेज, इसका सिनोनिम्स क्या होगा, अफेयर करना, अफायर, अब्लेम, अलाइट, बर्निंग, ब्लेजिंग, रैगिंग।
चलिए अब देखते हैं इसका एंटोनिम्स, जिसमें क्या होगा, इसमें जल रहा था पर इसमें क्या होगा, इसमें ऐसा नहीं होगा, इसका अपोजिट हो जाएगा, इसमें ना जलने वाला। तो एक्सटिंग्विश्ड होना और डॉज्ड होना, क्या होना, एक्सटिंग्विश्ड होना, डॉज्ड होना मतलब रोकना। इसमें क्या था, जल रहा था, इसमें एवरेज मतलब जलना, जलता हुआ या जलना, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक्सटिंग्विश्ड जलने से रोकना, आप डॉज्ड क्या होगा, एक्सटिंग्विश्ड और डॉज्ड। चलिए अगला शब्द देखते हैं, एबोमिनेबल। एबोमिनेबल मतलब होता है घिनौना, गंदा, कैसा होता है, गंदा। तो एबोमिनेबल मतलब घिनौना चीज़। आवफुल, डिस्गस्टिंग, अपीलिंग, डेस्पिकेबल, ठीक है। तो उसके जो सिनोनिम्स होंगे, आवफुल, डिस्गस्टिंग, अपीलिंग, डेस्पिकेबल, ठीक है। तो एबोमिनेबल के जो सिनोनिम्स हैं, आवफुल, डिस्टिंग्विशिंग, अपीलिंग, डेस्पिकेबल। चलिए अब आते हैं इसका एंटोनिम्स, रिजर्व्ड, वेनरेबल, एस्टीम, रिस्पेक्टेड, लव्ड मतलब रिस्पेक्टेड सम्मान लायक होना, घिनौना मतलब नॉर्मल होता है, नीचा दिखाना, घिनौना, ठीक है। तो इसका जो एंटोनिम्स क्या बनेगा, एबोनिवेल का एंटोनिम बनेगा रिजर्व्ड, वेनरेबल, एस्टीम, रिस्पेक्टेड, लव्ड। चलिए अगला वर्ड देखते हैं, अबाउंड। अबाउंड मतलब होता है बहुत मात्रा, प्रचुर मात्रा में, अधिक, ज़्यादा या भरा हुआ, इस टाइप से बोल सकते हैं। अबाउंड होना मतलब भरा हुआ। चलिए फ्लोरिश, सोइल, टीम, प्लेंटीफुल, लग्जरियंट, क्या होंगे इसके सिनोनिम्स, फ्लोरिश, सोइल, टीम, प्लेंटीफुल, लग्जरियंट। एक बार और रीड करेंगे, फ्लोरेंस, सोइल, टीम, प्लेंटीफुल, लग्जरियंट। चलिए आप देखते हैं इसका एंटोनिम्स, मतलब अबाउंड मतलब प्रचुर मात्रा में, तो जो इसका एंटोनिम्स बनेगा मतलब पर्याप्त। तो क्या होगा, डेफिशिएंट, डेस्टिट्यूट, बर्न्ट, स्केयर्स, स्पार्स, मिगली। उसमें प्रचुर मात्रा थी, इसमें कम मात्रा होगी, ठीक है। तो अबाउंड का जो एंटोनिम्स क्या बनेगा, डेफिशिएंट, डेस्टिट्यूट, बर्न्ट, स्केयर्स, स्पार्स, मिगली। तो दोस्तों आप इन शब्दों को बार बार रीड करेंगे, बार बार बोलेंगे तो आपको वोकैब याद हो जाएगी। तो इसलिए आप मेरे साथ बोलते जाइए और आप भी 2-3 बार वीडियो को पॉज करके 2-3 बार रिकॉल कर लीजिए, तो इससे ये वर्ड आपके माइंड में सेटअप हो जाएंगे। तो चलिए अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द है हमारा एब्रोगेट। एब्रोगेट करना, भंग करना, किसी चीज़ को समाप्त कर देना, एब्रोगेट कर देना। जैसे एबोलिश, एनुअल, रिपील, कैंसल, डिसॉल्व, रिवोक। किसी चीज़ को भंग कर देना, मना कर देना, नष्ट कर देना, ठीक है, खत्म कर देना। तो एब्रोगेट का सिनोनिम्स होगा एबोलिश, एन्यूल, रिपील, कैंसल, डिसॉल्व, रिवोक। चलिए अब आते हैं इसका एंटोनिम्स देखते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, आपको इसको बढ़ाना पड़ेगा, इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, इन्फोर्स करना पड़ेगा, कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो इसका एंटोनिम्स बनेगा इंस्टीट्यूट, इंट्रोड्यूस, कंटिन्यू, इन्फोर्स। क्या होगा एब्रोगेट का एंटोनिम, इंस्टीट्यूट, इंट्रोड्यूस, कंटिन्यू, इन्फोर्स। क्या होगा, इंस्टीट्यूट, इंट्रोड्यूस, कंटिन्यू, इन्फोर्स। चलिए अगला देखते हैं, एब्सॉल्व। एब्सॉल्व मतलब दोष मुक्त करना, क्या करना, दोष मुक्त करना, एब्सॉल्व कर देना, ठीक है। तो चलिए इसका सिनोनिम्स देखते हैं, पार्डन, क्षमा करना, फॉरगिव, रिप्रीव, रिलेंट, एक्वेट, डिस्चार्ज, एक्सकल्पेट। तो एब्सॉल्व मतलब दोष मुक्त कर देना, क्षमा कर देना, ठीक है। तो इसके सिनोनिम्स होंगे पार्डन, फॉरगिव, रिप्रीव, रिलेंट, एक्वेट, डिस्चार्ज, एक्सकल्पेट। क्या होंगे, पार्डन, फॉरगिव, रिप्रीव, रिलेंट, एक्वेट, डिस्चार्ज, एक्सप्लेट। आप क्या करना है, इसके आपको एंटोनिम्स पढ़ना है। तो अभी इसमें आप मुक्त कर रहे थे, उसको क्षमा कर रहे थे, अब आपको क्या करना है, उस पर चार्ज लगाना है, उसका बंधन करना है, ठीक है। तो इसका एंटोनिम्स बनेगा कंपेल, एक्यूज, चार्ज, बाइंड, इंक्रिमिनेट, इंडिक्ट, इम्पीच। क्या क्या होता है, कंपेल, एक्यूज, चार्ज, बाइंड, इंक्रिमिनेट, इंडिक्ट और इम्पीच। तो एब्सॉल्व की क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे। चलिए अगला शब्द देखते हैं, एब्सॉर्बिंग। क्या होगा, एब्जॉर्बिंग होना मतलब दिलचस्प होना, किसी चीज़ में दिलचस्प होना, अपनी इच्छा के अनुसार होना, अपना बहुत उसमें इंटरेस्टेड होना, ये बोल सकते हैं, इंटरेस्टेड होना एब्जॉर्बिंग होता है, ठीक है। एब्जॉर्बिंग का मतलब होता है दिलचस्प। चलिए इसके सिनोनिम्स देखते हैं, अरेस्टिंग, ग्रिपिंग, इंटरेस्टिंग, इन्वॉल्विंग, ठीक है। तो एब्जॉर्बिंग के जो सिनोनिम्स होते हैं, अरेस्टिंग, ग्रिपिंग, इंटरेस्टिंग, इन्वॉल्विंग। चलिए अब आते हैं एंटोनिम्स। इसका एंटोनिम्स पढ़ेंगे। अभी आपको दिलचस्पी हो रही थी, अब क्या होगी, दिलचस्पी नहीं होगी, आपको कैसा होगा, बोरिंग फील होगी। चलिए इसका एंटोनिम्स देखते हैं एब्जॉर्बिंग का, डल, अनइंटरेस्टिंग, मोनोटोनस, ड्रगजरी, बोरिंग, ठीक है। तो इसके एब्जॉर्बिंग के एंटोनिम्स क्या बनेंगे, डल, अनइंटरेस्टिंग, मोनोटोनस, ड्रगजरी, बोरिंग। चलिए अब आज के मेरा जो है लास्ट वर्ड है अपना, क्या है, एब्स्टीमिनियस। एब्स्टीमिनियस मीन्स होता है संयमी, संयम रखने वाला, ठीक है, धैर्य रखने वाला। एब्स्टीमिनियस मतलब धैर्य रखने वाला। तो उसका सिनोनिम्स क्या बनेगा, सेल्फ डाइंग, सोबर मतलब धैर्य रखना, संयम रखना, ठीक है। तो एब्स्टीमिनियस का जो सिनोनिम्स बनेगा, सेल्फ डाइनिंग, सोबर। चलिए अब देखते हैं इसका एंटोनिम्स,
इंडल्जेंट, इंडल्जेंट एडिक्ट क्या होंगे? इंडल्जेंट एडिक्ट मतलब धैर्य ना रखने वाला, ठीक है। तो एब्सटीनियस संयम रखना, इसका जो एंटोनिम्स बनेगा इंडल्जेंट और एडिक्ट। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ